सोचो, एक जवान राजा सिर्फ 25 साल का, जिसके सामने उसी से 5 गुना बड़ी सेना खड़ी है। उस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े सम्राट दारियस III की सेना, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और हजारों सिपाही हैं। लेकिन फिर भी जीत उस नौजवान राजा की हुई। कैसे? चलिए शुरू करते हैं गाथा गौगा मेला के जंग की, जिसने दुनिया को यह सिखाया कि जंग सिपाहियों की गिनती से नहीं, उनके हौसलों से जीती जाती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विशेष, यू आर वाचिंग द नो कैप, जहां हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी लड़ाइयों की जिन्होंने दुनिया में परिवर्तन का एक बहुत बड़ा बीज बोया। गौगा मेला के जंग के पीछे की वजह दौलत या जमीन पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि एक सपना था जो अलेक्जेंडर के पिता किंग फिलिप II ने देखा था। सपना दुनिया पे राज करने का, जिसे वो अपने जीते जी पूरा करना चाहते थे। पर अफसोस, उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। बस फिर शायद अलेक्जेंडर ने इसी सपने को अपने जीवन का एक लौता मकसद समझ लिया था। अलेक्जेंडर सिर्फ 20 साल का था जब उसने राजगद्दी संभाली और कुछ ही सालों में ग्रीस, इजिप्ट और एशिया माइनर पे कब्जा कर लिया। बस तभी सफर शुरू हुआ अलेक्जेंडर से अलेक्जेंडर द ग्रेट बनने का। दारियस III के शासन में पर्शियन एम्पायर तब दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था, जो मेडिटेरेनियन से लेकर इंडिया तक फैला हुआ था। लेकिन अब इस साम्राज्य की जो नींव थी वो डगमगाने लगी, जिसकी शुरुआत हुई 3 बड़ी लड़ाइयों से। पहली लड़ाई ग्रानिकस नदी 334 BC। यहां पहली बार अलेक्जेंडर ने पर्शियन एम्पायर से टक्कर ली। खुद उसने नदी के बीचों बीच अपना घोड़ा दौड़ाकर हमला किया और जीत हासिल की। ये थी पर्शियन एम्पायर के बॉर्डर को तोड़ने की शुरुआत। दूसरी लड़ाई इस्सूस की 333 BC। ये पहला मौका था जब अलेक्जेंडर और दारियस III आमने सामने आए। लेकिन इस जंग के बाद दारियस III को हार का सामना करना पड़ा और वो अपना परिवार और खजाना छोड़कर भाग गया। इस हार ने दारियस III के मन और उसकी सेना के मनोबल पे एक गहरी चोट दी। अब वो इस हार का बदला चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ अलेक्जेंडर भी कहाँ रुकने वाला था। शायद बाप के अधूरे सपने का बोझ बहुत ज्यादा था, लेकिन दोनों जानते थे कि अब की बार जो इनकी मुलाकात हुई तो वो आखिरी होगी। इसके बाद दोनों अपनी अपनी सेना इकट्ठी करने में लग गए। इंतजार था सिर्फ एक मौके का, ये साबित करने के लिए कि कौन होगा दुनिया का सबसे बड़ा शासक। एक तरफ थी दारियस III की 2 लाख सिपाहियों की सेना और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर के मात्र 40,000 सिपाही। लेकिन एक एक सिपाही खुद ही में एक मशीन था। मेहनत, अनुशासन और रणनीति का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संगम। फिर आती है 30 सितंबर की रात। दोनों तरफ की तैयारी अपने चरम पर थी। अलेक्जेंडर के एक जनरल ने उन्हें सलाह दी कि आज रात को ही हमला कर दिया जाए, लेकिन अलेक्जेंडर ने यह कहकर टाल दिया कि नहीं, मैं छुपकर हमला करके नहीं जीतना चाहता, लेकिन कल की सुबह सब देखेंगे कि जीत का असली अर्थ क्या होता है। अब खुद समझिए, यहां पे अलेक्जेंडर की सिर्फ तैयारी नहीं, उसका आत्मविश्वास भी 7वां आसमान छू रहा था। 1 अक्टूबर की सुबह गौगा मेला का मैदान तैयार खड़ा था अपने समय की सबसे बड़ी लड़ाई को देखने के लिए। सूरज की किरणों से तलवारें चमक रही थी और घोड़ों की थापों से धरती कांप रही थी। दारियस ने अपनी सेना को एक लंबी लाइन में लगाया। बीच में खुद था, दाएं और बाएं पे उसकी सबसे तेज सेना और बाकी हर तरफ हाथी और रथ। मानो दारियस III ने अपने 2 लाख सैनिकों के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिसे भेदना नामुमकिन सा था। लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी युद्ध नीति और रणनीति से उस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक बहुत ही सही रास्ता निकाला। वो बेशक दारियस III से उम्र में काफी वर्ष पीछे था, लेकिन दिमाग चलाने में बहुत साल आगे। अलेक्जेंडर ने एक विशेष रणनीति के तहत अपनी सेना को ऑब्लिक फॉर्मेशन में लगाया, जिस चीज की कल्पना दारियस ने कभी अपने सपने में भी नहीं की। दारियस ने पहले हमला किया। उसने अपने तेजधार रथ भेजे जिसमें तलवारें लगाई गई थी। इसे देख के अलेक्जेंडर ने भी तुरंत ऑर्डर किया, रास्ते खोलो। जब रथ उनके बीच से गुजरे, अलेक्जेंडर की सेना ने दोनों तरफ से उन पर भाले और तीर बरसा दिए, जिससे दारियस के रथ बेकार हो गए। दारियस का प्लान पहले ही पल में विफल हो गया। फिर दारियस ने अपनी बाएं तरफ की सेना को हमला करने का आदेश दिया। अलेक्जेंडर ने अपनी रणनीति से उन्हें बहलाकर और एक तरफ ले जाकर अपनी सेना से अलग कर दिया, जिससे कि पर्शियन सेना की फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा गैप बन गया। और शायद इसी पल की तो चाहत थी अलेक्जेंडर। वो कहते ना कि वक्त पलटते वक्त नहीं लगता, और शायद यही वो पल था जो अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर द ग्रेट बनाने वाला था। उसने अपनी सेना के साथ मिलकर पर्शियन फॉर्मेशन के बिल्कुल बीचों बीच हमला कर दिया। बिजली की तरह वो घुस गए पर्शियन लाइंस में और सभी के सभी पर्शियन सैनिक
घबरा गए। दारियस ने अलेक्जेंडर को अपनी तरफ आते देखा। तलवारों की चमक और घोड़ों की दौड़ के बीच में उसका दिल दहल गया। उसने अलेक्जेंडर को पराजय के रूप में सामने से आता देख अपना रथ मोड़ा और भाग गया रणभूमि से। एक बार फिर एक सम्राट अपनी ही सेना के सामने भाग गया और जैसे ही सेना ने अपने राजा को भागता देखा, उसकी पूरी सेना बिखर गई और जीत हुई अलेक्जेंडर की। दारियस तो भाग गया, लेकिन उसकी हत्या उसी के एक जनरल बेसूस ने कर दी। अब जाहिर सी बात है, राजा नया है तो उसूल भी उसी के होंगे। बेसूस की इस हरकत को धोखा माना गया और अलेक्जेंडर ने उसे बंदी बना लिया। उसने साबित कर दिया था कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं, सोच, समय और धैर्य से होती है। ओके, सो दैट वाज आवर एनालिसिस ओवर द बैटल ऑफ गॉगामेला। फॉर मोर सच वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. Hit the bell icon. My name is Vishesh. You're watching the No Cap. Cut the crap and keep it real.